यूपी में स्मार्ट मीटर के साथ बिजली कनेक्शन का विरोध अब शुरू हो गया है। आपको जानकारी दे देते हैं कि यूपीपीसीएल के निर्देश पर अब स्मार्ट मीटर के साथ ही नया कनेक्शन मिलेगा। स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन करीब 6 गुना महंगा हो गया है। 1 किलोवाट का कनेक्शन 1032 रुपये की जगह 6166 रुपये में मिलेगा। 5 किलोवाट का कनेक्शन 7075 रुपये की जगह 15470 रुपये में मिलेगा। बिना नियामक आयोग की अनुमति के स्मार्ट मीटर की तय दर कर दी गई है और विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर के साथ कनेक्शन के आदेश का विरोध किया है। खबर कानपुर से, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। गंगा जी का जलस्तर देखिए डेंजर लेवल पर पहुंचा हुआ है। साल 2010 के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर इस लेवल पर पहुंचा है। इसकी वजह से देखिए गंगा बैराज के दोनों ओर दर्जनों गांव जो बसे हुए हैं उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नरोना हरिद्वार डैम से पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा ने लगातार अपना रौद्र रूप धारण करके रखा हुआ है। यही वजह है कि गंगा उफान पर है। इस वक्त 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसका परिणाम यह है कि गंगा ने 2012 के बाद अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 114.90, ये देखिए 114.90 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। और इसने पिछले 1 दशक से ज्यादा समय पहले ये रिकॉर्ड था उसको भी बीट कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। 30 से ज्यादा गांव तक पानी पहुंच चुका है। 40 से ज्यादा घाट जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए अभी ये परेशानी का सबब बनती जा रही है। जहां एक और बाढ़ चौकी में मौजूद अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ऐसे में पल पल की डिटेल्स लेके अधिकारियों को तक इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि यदि अब 5 सेंटीमीटर भी गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो अधिकारी एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 गंगा बैराज कानपुर। उधर अयोध्या से वाराणसी तक बनेगा हाई स्पीड एक्सप्रेसवे। अयोध्या से वाराणसी तक बनने जा रहा है 200 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे। 2 घंटे में अयोध्या से पहुंच सकेंगे वाराणसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएचएआई ने शुरू की अयोध्या वाराणसी को जोड़ने की तैयारी। एक्सप्रेसवे के डीपीआर के लिए शुरू हुई है टेंडर की प्रक्रिया भी। पीलीभीत में सरकारी नाले पर अवैध कब्जे को लेकर 2 सरकारी विभाग आमने सामने आ गए। जिला पशु चिकित्सालय पर आरोप लगाया कि उसने नगरपालिका के बने हुए नाले पर अवैध कब्जा करके अपनी बाउंड्री खड़ी कर दी। और यहीं आपको बताएं कि यशवंतरी चौराहे पर बने हुए राज्य के पशु चिकित्सालय की नई बिल्डिंग बनी। इसके बाद उसके सामने बहने वाले नगरपालिका के तकरीबन 30 मीटर लंबे नाले पर अवैध तरीके से बाउंड्री बनाकर नाले को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके चलते बरसात से पहले ही नाले की सफाई नहीं हो पाई और आसपास के मोहल्लों में लोगों में यहां जल भराव का सामना इनको करना पड़ा है। नए जिला पशु अधिकारी का कहना है कि उनको इस नाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है और उसकी जांच कराकर उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। नगर पालिका का नाला अंदर है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। इसका मैं जानकारी करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ नया ही आया हूँ। तो इसका इतना नहीं ना किसी ने मेरे संज्ञान में इस बात को लिया कि ऐसी स्थिति है। अच्छा, ऐसा कोई वहाँ जानकारी जैसी होगी मैं देखता हूँ अब चल के क्या स्थिति है वहाँ की, क्योंकि ऐसी संज्ञान में मेरे नहीं लाया गया था कोई। आपने आज बताया तो उसे देखते हैं उसको। मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं चाहती हूँ कि एक डिटेल्स और मुझे मिले कि कौन सा विभाग है और किस जगह की बात हो रही है। तो जो भी विभाग से एक स्पष्टीकरण उनसे मांगा जाएगा और विभागीय कार्रवाई फिर हम करेंगे। अभी मुझे जानकारी नहीं थी, पहले मैं इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी जुटा लूँ। उधर गोरखपुर में ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। कंपनी की शिकायत पर राजघाट पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट नमक,
चाय पत्ती बरामद किए हैं। बरामद नमक को जब्त करके पुलिस कानूनी कार्रवाई में अब जुट गई है। कंपनी को सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर टाटा नमक और चाय पत्ती को फर्जी रैपर में रैप करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस की छापेमारी में बड़ी खेप नकली नमक और चाय पत्ती की जब्त की गई। दरअसल कंपनी को ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ दुकानदार और सप्लायर मिल करके नकली नमक पैकेजिंग कर रहे हैं और पैकेजिंग करके जनता को धोखाधड़ी करके सेल कर रहे हैं। जो यहाँ से मिला है 1000 से प्लस पैकेजिंग मटेरियल हैं नमक के। उसके अलावा कुछ 700 के कुछ 100 पीस के आसपास चाय पत्ती के भी पैकेट्स हैं। फेविक्विक होंगे, कुछ नकली 1000 से प्लस होंगे। वहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल और प्लस फील्ड माल जो नकली माल है वो काफ़ी क्वान्टिटी में अभी उसकी काउंटिंग जारी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लापरवाही पर 7 बिल्डरों पर कार्रवाई की है। 7 बिल्डरों पर 54 लाख का जुर्माना ठोका। सीवरेज को बिना फिल्टर किए नाले में पानी डालने पर कार्रवाई हुई है। जुर्माने की रकम जल्द जमा करनी होगी। दोबारा जांच में खामियां मिलने पर FIR दर्ज होगी।